2025 तक दुनिया की सारी अच्छी जॉब्स और बड़ी अपॉर्चुनिटीज एक खास स्किल पर डिपेंड करेंगी और अगर आपके पास में ये स्किल नहीं है तो सच कहूं आप सीरियसली पीछे रहने वाले हो बॉस। और मैं बात कर रहा हूं क्रिटिकल थिंकिंग की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट 2024 की रिपोर्ट कहती है कि नेक्स्ट 5 साल में सबसे ज्यादा डिमांड क्रिटिकल थिंकिंग की होगी। देखो ना, IBM, गूगल, इन जैसी बड़ी कंपनियों को उठाकर देख लो, इस स्किल की इंपॉर्टेंस को इन्होंने सबसे पहले ही पहचान लिया है। और जरा एक बार सोचकर तो देखो, जब AI और रोबोट सब कुछ ऑटोमेट कर देंगे तब सिर्फ इंसानों की क्रिटिकल सोच ही तो उसका सबसे बड़ा हथियार और ताकत होगी। अगर आप अभी भी क्रिटिकल थिंकिंग को बस अपने CV के एक कोने में रख रहे हो, क्या कर रहे हो यार? आप तो एक बड़ी रेस में हार रहे हो। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो। मैं आज इस स्किल को पूरा डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डीप में समझेंगे और इस 10 मिनट में इस स्किल को आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। प्लस एंड में मैं आपको 3 फ्री कोर्सेज भी शेयर करने वाला हूँ जो आपकी थिंकिंग का लेवल क्रेजी रूप से बढ़ा देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई क्रिटिकल थिंकिंग इतनी जरूरी क्यों है? सिंपल है, फ्यूचर तेजी से बदल रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2025 तक हर जॉब डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अगर आप सिर्फ वही कर रहे हो जो बाकी के सब लोग कर रहे हैं तो आप रिप्लेस हो सकते हो। देखो ना, इलॉन मस्क, नवल रविकांत, स्टीव जॉब्स जैसे लेजेंड्स, इन सबके करोड़ों के डिसीजंस, इनकी या इनकी कंपनी की सक्सेस के पीछे एक ही चीज थी और वो थी क्या? क्रिटिकल थिंकिंग। देखो मैं समझाता हूँ आपको। जब रतन टाटा ने देखा कि लोग महंगी कार नहीं खरीद पाते तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी कार सिर्फ अमीरों के लिए है, हमें क्या फर्क पड़ता है जो नहीं खरीद पाता। नहीं, उन्होंने इस चीज को क्रिटिकली सोचा कि कैसे एक सेफ कार इतनी सस्ती बनाई जाए कि आम आदमी भी अफोर्ड कर सके। और उन्होंने ऐसे प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी बनाई जो कार कंपनीज के ट्रेडिशनल तरीकों को चैलेंज कर पाए। और अब आप घर के बाहर निकल कर देखो तो कौन नहीं जानता, नैनो कार दिख जाती है रोड पर, है ना? तो इस स्किल को एक सिंपल एग्जांपल से और समझो। सोचो, आप सोशल मीडिया पर एक रील देखते हो जिसमें कहा जाता है नींबू पानी पीने से 7 दिन में आपका वेट लॉस हो जाएगा। अब एक नॉर्मल इंसान इसे सच मानकर ट्राई करने लगेगा और दे दनादन नींबू पानी पीने लगेगा। लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर सोचेगा, क्या ये सच है? इसका सोर्स क्या है? क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या? या ये बस एक कोई क्लेम कर रहा है व्यूज पाने के लिए? फिर वो रिसर्च करेगा, फैक्ट्स देखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, मुझे करना है या नहीं करना है। सो क्रिटिकल थिंकर हर चीज को एनालिसिस करेगा और अलग अलग नजरिए से देखेगा, खुद के अनुमान को भी चैलेंज करेगा और देन फिर कहीं जाकर डिसीजन पर पहुंचेगा। और कोई भी इंडस्ट्री, कैसी भी जॉब हो, वो लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से इसी तरह की थिंकिंग तो चाहते हैं। सोचना सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? वरना दुनिया सोचेगी कि क्या करना है और आप बस उसको फॉलो करते रहोगे। अब चलो स्किल को जरा डिटेल में समझते हैं। बड़े सिंपल स्टेप्स में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक होता है रिएक्टिव माइंड, जैसे कि जो चीज भी सामने आई उस पर रिएक्ट कर दिया बिना सोचे समझे। किसी ने आपसे बदतमीजी की, आपने भी गाली दे दी बदले में या बदतमीजी कर दी। और एक होता है रिफ्लेक्टिव माइंड, जो कि पहले पॉज लेता है, सिचुएशन को समझता है और देन फिर कहीं जाकर रिएक्ट करता है या डिसीजन लेता है। सपोज करो, अगर कोई आकर आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आप सोचोगे कि क्यों कर रहा है, क्या वो किसी प्रॉब्लम में है या क्या हमारे किसी एक्शन से उसका ये रिएक्शन आया है, और फिर कहीं जाकर आप समझदारी से उसको हैंडल करोगे। सो हमें रिफ्लेक्टिव माइंड बनना है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की कुछ सिंपल सी टेक्निक्स हैं जो आप आज से ही यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। पहला, पॉज, थिंक एंड देन रिस्पॉन्ड। जब भी आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आए या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। 1 या 2 सेकंड का पॉज लो, इसकी हैबिट बनाओ। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को टाइम मिलेगा प्रोसेस करने को। इससे आप बेटर और ज्यादा यूजफुल कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, ना कि बस जो दिमाग में आया उसको फटाक से बोल दिया। इससे क्या होगा कि आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरफ से फायदा होगा। नंबर 2, आस्क गुड क्वेश्चंस। सिर्फ क्या 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 ऐसा मत पूछो, आप ये पूछो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे होता है, इसका प्रूफ है क्या, इसके अलग अलग पहलू क्या हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप पूछो जिसकी वजह से आप गहराई से किसी चीज को समझ पाओ। इससे ना सिर्फ सामने वाले को आपकी क्यूरियोसिटी और स्मार्टनेस दिखेगी बल्कि आप खुद भी ज्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे। नंबर 3, चैलेंज योर ओन थिंकिंग। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं और हम सबके दिमाग में कुछ विचार पहले से आ ही जाते हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग किसी भी चीज को ना न्यूट्रल वे में नहीं देख पाता है। सो ऐसे अजम्पशंस को चैलेंज करो। सिर्फ इसलिए मत मानो किसी भी चीज को क्योंकि वो हमेशा से होता आया है। सोचो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो एक ऑफिस में 2 लोग हैं। एक बंदा
हमेशा बॉस की बात मानता है। बॉस ने कहा ये तो ये, बॉस ने कहा वो तो वो, बॉस ने कहा मतलब पत्थर की लकीर। दूसरा बंदा है जो बॉस की सुनता है, लेकिन जहां भी समझ में नहीं आया, जो सही नहीं लगा, तो रिस्पेक्टफुली वो क्वेश्चन पूछता है, गाइडेंस मांगता है, डिस्कस कर लेता है। अब गेस करो कि कौन प्रमोशन पाएगा? ऑब्वियसली जो क्रिटिकली सोचता है, क्योंकि वो क्यूरियस है, स्मार्ट है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो सब कर लेते, है ना? और यहाँ पे आता है बायस का कॉन्सेप्ट। चलो हम बायस को भी समझ लेते हैं। बायसेस तो बायस हमारे दिमाग के कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमारे दिमाग को सही चीज सोचने से रोकते हैं। अब ये आपका कोई ओपिनियन या किसी भी तरफ आपका झुकाव, जजमेंट कुछ भी हो सकता है। तो 4 तरह के बायस होते हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। पहला, नॉर्मलसी बायस। इसका मतलब होता है कोई बड़ा डिजास्टर या क्राइसिस होगा, नॉर्मल से अलग हटकर ऐसी संभावना जो हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि पहले कभी हुआ ही नहीं। जैसे आप सोचो, जब कोविड की जस्ट न्यूज आई थी, इतने नियम, चेतावनी, प्रिकॉशंस और जाने क्या क्या हुआ, तो कई लोगों ने सामने होते हुए भी इग्नोर किया, कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक चीज आके इतना सब कुछ कर दे, ये सब सरकार जानबूझकर कर रही है। सच में ऐसा कहा था लोगों ने। सो नॉर्मलसी बायस को पहचान कर आप हर काम या लाइफ में और भी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे अपने आप। व्हाट इफ एटीट्यूड लेकर चलो कि अगर हुआ तो हम हैंडल कैसे करेंगे, तो इससे आप सेफ रहोगे। ड्यूरा बायस, इसको हैलो इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब जब हमें कोई एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, जैसे कि कोई इंसान, कोई जगह या किसी चीज के बारे में कुछ भी पसंद आ जाता है, तब हमें उसकी बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगती हैं। जैसे कि किसी रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है। इवन सेलिब्रिटीज के साथ भी आपको ये देखने को मिलेगा। आपने सुना ही होगा कि किसी दोस्त ने आपसे कभी ना कभी कहा होगा, यार ब्रेकअप के बाद में समझ में आया कि वाकई में वो कितना बुरा इंसान था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप हैलो इफेक्ट के बायस में थे। आप उसकी किसी एक चीज से इंप्रेस होकर सब कुछ अच्छा मानने लगे थे, और जब आप अलग हुए तो आपको सारी चीजें फिर क्लियर दिख गई। वैसे ही कई बार लोग सेलिब्रिटीज से इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि उसकी हर बात मानने लगते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट, इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की गई है, किस फ्रेम में है, इसका हमारे डिसीजन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक ही चीज को अगर पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से बोला जाए तो हमारा रिएक्शन अलग होगा, भले ही बात सेम हो, वही हो। मार्केटिंग में जैसे अलग अलग तरीकों से सजाकर इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो हमारे इस बायस को ध्यान में रखकर ही डिजाइन होता है। और लास्ट टाइप का बायस है रीसेंसी बायस। ये तो बहुत ही कॉमन है। हम क्या करते हैं कि हाल ही में यानी कि रिसेंटली हुई चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और पुराने इंफॉर्मेशन, डेटा, डिटेल्स, इन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट या न्यूज की दुनिया में होता है। अभी जो हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है हमको, और इसी चक्कर में तुरंत स्टॉक्स हम बेच देते हैं, सारी न्यूज को सच मान लेते हैं। सो इस बायस को हैंडल करके इंसान बहुत ब्रॉड इंफॉर्मेशन से और ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकता है। आप खुद सोच पाओगे कि हाँ यार, मेरे दिमाग ने तो ये सारी चीजें काफी बार की हैं। अब जबकि आप जान गए हो कि आपका दिमाग ऐसे शॉर्टकट्स ले सकता है, तब आप खुद से रुककर क्रिटिकल एनालिसिस बेहतर कर सकते हो। तो अब आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग की 3 टेक्निक्स आप समझ गए जिनकी प्रैक्टिस करने से आप बेटर हो सकते हो, और 4 बायसेस आपने देख लिया जिनको ध्यान रखना है सोचते वक्त। आपने अभी तक देखा क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से हर इंडस्ट्री में सर्वाइवल स्किल बन गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस थिंकिंग को टेक करियर में अप्लाई करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 वाली रिपोर्ट के मुताबिक डेटा एनालिटिक्स ये एक ऐसी स्किल है जहां क्रिटिकल थिंकिंग डायरेक्टली यूज होता है, चाहे वो पैटर्न एनालिसिस हो या डेटा के बेस पर लॉजिकल बिजनेस डिसीजन लेना हो। इसीलिए फ्यूचर जॉब रिपोर्ट 2025 में फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स की लिस्ट में डेटा एनालिटिक्स स्किल को रखा गया है। और इस डिमांड को देखते हुए स्किल्सिया ने बनाया है एक 90 डेज हिंदी डेटा एनालिटिक्स बूट कैंप, जो आपको 0 से प्रो लेवल तक लेकर जाएगा बिना कोडिंग बैकग्राउंड के। जी हाँ, बहुत ही सिंपल कोर्स है, और इस कोर्स में आप रियल लाइफ इंडस्ट्री डेटा के ऊपर काम करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, लर्न करते हो टूल्स लाइक की एक्सेल, एसक्यूएल, टेबल्यू, पावर बीआई, पाइथन, प्लस आपको मिलती है जॉब असिस्टेंस, डाउट सॉल्विंग फोरम, पीडीएफ नोट्स, 5 साल का एक्सेस विद फ्यूचर अपडेट्स एंड 2 सर्टिफिकेट्स भी। कोर्स के ट्रेनर हैं एक आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट डेटा साइंटिस्ट, 5 साल के रियल वर्क एक्सपीरियंस के साथ में। कहा जाता है कि वर्किंग ट्रेनर से सीखना बेस्ट होता है, क्योंकि वो रियल इंडस्ट्री में यूज हो रहे स्किल्स सिखाते हैं, अपडेट्स के बारे में बताते हैं, और प्रीव्यू क्लास आप फ्री में देख सकते हो। वैसे तो इस कोर्स का ओरिजिनल प्राइस है 5,999, बट
कोड लिमिटेड30 का यूज करके सिर्फ 4,449 रुपए में ये आपको मिलेगा। बट ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है, लिंक पिन कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया गया है, चेक कर लेना। अब अगर आपको ये स्किल एकदम स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आप फ्यूचर प्रूफ यूथ वाले ग्रुप में आ जाओ, तो जैसा कि मैंने आप कहा था, अब हम देखते हैं 3 फ्री कोर्सेज जो ये लाइफ चेंजिंग स्किल सिखा देंगे आपको, और ये सब आपको जॉब मिलने से पहले के राउंड में भी बहुत ट्रिक सिखा देंगे। नंबर 1, थिंक अगेन। ये कोर्स कोर्सेरा पर आपको फ्री में मिल जाएगा। इसमें सिखाया गया है अपनी सोच के बारे में फिर से रीथिंक करना, पुराने पक्के बिलीव्स को भी अनलर्न करना, और आप सीखोगे कि एक स्मार्ट आर्गुमेंट या डिस्कशन कैसे किया जाता है। नंबर 2, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑन फ्यूचर लर्न। अगर क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पहली बार सुना है, कोई बात नहीं, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। बिगिनर्स के लिए सिंपली सब कुछ समझाया गया है, बहुत यूजफुल ट्रिक्स सीख सकते हो आप इसमें, और साथ ही अपने डिसीजन मेकिंग स्किल को तेजी से इंप्रूव करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे मटेरियल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग एट यूनिवर्सिटी ऑन फ्यूचर लर्न। अब अगर आप जनरल एक आइडिया लेने के बाद थोड़ा डीप जाकर इस स्किल को डेवलप करना चाहते हो, या फिर आप कॉलेज या जॉब के इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन या हाई पेड रोल्स की तरफ ग्रो करना चाहते हो, तो फिर ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे और थिंकिंग को जरा एक लेवल ऊपर ले जाने में ये आपकी मदद करेगा। ये तीनों कोर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो बॉस, अपनी सोच का ऑपरेटिंग सिस्टम जरा अपग्रेड करो यार। एक सोचने का नया तरीका और पोटेंशियल आने लगता है हमारे ब्रेन के पास जब हम उसे ट्रेन करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे से लेकर बूढ़े, आदमी, औरत, वर्किंग, नॉन वर्किंग स्टूडेंट, हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी स्किल है। तो अगर सच में आज आपके दिमाग का बल्ब जला, आपको क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे से समझ में आया, तो मुझे कमेंट्स में #IThinkSmart जरूर लिखो। मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग सच में इन डिटेल्स वीडियो से बेनिफिट्स पा रहे हैं। और हाँ, अपने कम से कम एक दोस्त के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करना जो आप चाहते हो कि इस स्किल को सीखे और अपने टैलेंट को और मजबूत बनाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही तगड़े हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, एकदम डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए। तो जल्दी से कोई एक कोर्स कर लो और डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।